नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, एक पुल जो पिछले 9 साल से बन रहा था, 2015 से, और पिछले साल आंधी आने पर अप्रैल में यही पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में गिर गया। और इस बार ये पुल बगैर किसी आंधी तूफान के ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गंगा माँ की गोद में समा गया। मेरे पीछे आप ये वीडियो देख रहे होंगे और ये दृश्य है भागलपुर, बिहार के भागलपुर और खगड़िया के बीच बन रहे गंगा सेतु का। ये पुल जो है कल भरभरा कर गिर गया। बताया जाता है कि जब 2022 में ये पुल का कुछ हिस्सा इसका गिरा था आंधी में, उसके बाद से इसकी रिपोर्ट जो है IIT रुड़की से मांगी गई थी और पाया गया था कि पुल में क्रैक है। और उसके बाद कल ये पुल जो है गिर गया। 80% काम इस पुल का पूरा हो चुका था। 2015 से ये बन रहा था और इस साल इसका दिसंबर में उद्घाटन होना था। 1710 करोड़ इसकी लागत है, जिसमें 350 करोड़ रुपए जो है वो ज़मीन के मुआवजे के तौर पर बांटे गए। इस पुल को बना रही थी SP सिंगला नाम की कंपनी ने। इस कंपनी को बिहार में और भी कई काम मिले हुए हैं। दीघा का पुल हो या मोकामा का पुल हो, किशनगंज का फ्लाईओवर है, तो ये बहुत सारे काम कंपनी कर रही है। और इस कंपनी की अगर बात की जाए देश में, तो देश में तकरीबन ये 25 से ज़्यादा पुल और फ्लाईओवर वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम कर चुकी है। लोग अब सवालिया निशान इस कंपनी के ऊपर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है। आप देख रहे होंगे सुबह से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। सुबह से क्या, कल से ही, जब से ये पुल गिरा है, ये वीडियो जो है वायरल है सोशल मीडिया पर और इसको लेकर तमाम जो है वो बहस चल रही है तमाम चैनलों पर। और ये जो है अब मुद्दा बन गया है बीजेपी वर्सेज RJD का। बीजेपी कह रही है कि इसमें जो है कमीशन खाया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, और RJD कह रही है कि साहब ये जो है पुल जब बनना शुरू हुआ उस समय बीजेपी की हमारे साथ सरकार में शामिल थी या नीतीश कुमार जी के साथ शामिल थी, और नितिन नवीन उस समय मंत्री हुआ करते थे और उन्हें सारी बात पता है। तो अगर कमीशन खाया गया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने कमीशन खाया है। बीजेपी का कहना है कि RJD ने कमीशन खाया है, लेकिन सवाल तो 1700 करोड़ रुपए का है। ये पैसे जनता के हैं, ना तो RJD के हैं और ना बीजेपी के हैं। और ये 1700 करोड़ रुपए जो है और साथ ही साथ 9 साल का समय, ये दोनों गंगा में समा गए, बह गए, बेकार हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, भारत सरकार ने इसकी CBI जांच की सिफारिश कर दी। अब मांग ये भी उठ रही है कि ये जो पुल गिरा है जिस तरह से, इसकी जांच भी एक CBI से करा ली जाए या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर चुके हैं, अपना अफसोस जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि इस पुल की जो डिज़ाइन बनाई थी वो इन दिनों वो शख्स जो है इन दिनों अमेरिका में थे और कल परसों वो आने वाले थे। IIT रुड़की की टीम के साथ उनका दौरा था बिहार में, लेकिन ये संभव नहीं होगा। उनके आने के पहले ही ये पुल गिर गया। इस मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि सरकार यानी RJD और ZDU की सरकार जो इस वक्त चल रही है बिहार में, उनका ये कहना था कि इसकी डिज़ाइन में गड़बड़ी थी और हम ये चाहते थे कि इसकी पूरी डिज़ाइन नए तरीके से बनाई जाए और उसके लिए उस पुल को गिराकर बिल्कुल नए तरीके से बनाया जाए। ये खुद डिप्टी CM साहब का कहना है। अब देखना ये होगा कि इस पुल को लेकर क्या होता है, जांच कौन करेगा, कौन जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हैं इस हादसे से, इस पुल के गिरने से, लेकिन उनकी नाराज़गी का कोई रिजल्ट भी आएगा? 1700 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे डूब गए, 9 साल का समय बर्बाद हो गया। अब दोबारा इस पुल को बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, यानी एक पुल को तैयार होने में 14-15 साल लग जाएंगे। और तब तक उस क्षेत्र की जनता जो है, जैसे अब पिछले 75 सालों से परेशान है आवागमन के लिए, उसी तरह वो परेशान होती रहेगी। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कंपनी दोषी है तो
कंपनी की जांच क्यों नहीं की जा रही है, या कंपनी के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है, कंपनी से इसका हर्जाना क्यों नहीं वसूला जाए। 80% काम हो चुका था, इसका मतलब कि कंपनी को कम से कम बिहार सरकार ने जो है वो 50% की धनराशि तो जरूर ही भुगतान कर दी होगी। तो उस भुगतान जो कंपनी को किया गया वो कंपनी से वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी को का बयान, कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी की सफाई सामने आनी चाहिए। यह बिहार की जनता की मांग है, क्योंकि ये विकास से जुड़ा मामला है, ये लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं, नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी दोनों। तो जाहिर सी बात है इस घटना ने लोकतांत्रिक सवाल भी उठाए हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को कमजोर भी किया है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो इस पुल के ढहने पर हो रही है उससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा इसमें है कि इसकी जांच की जाए, जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए, कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उसको जो भुगतान किया गया है वो वापस लिया जाए, डिजाइन की जांच कराई जाए, किस आदमी ने ये डिजाइन की और डिजाइन ठीक थी या नहीं, रुड़की की रिपोर्ट क्या है, ये जनता के सामने सार्वजनिक की जाए। और उसके बाद सारे लोग बैठ के, खासकर सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार की बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार एक नई कंपनी गठित ले आए, नए सिरे से इसको टेंडर करे, नई डिज़ाइन बनवाए और इसका काम इतनी तेज गति से कराए कि जिस तरह से 2.5 साल में संसद की भवन तैयार हो गई, उसी तरह अगले 2.5 सालों में ये पुल तैयार हो जाए। हमारा तो बस इतना ही मानना है, बाकी आपका फैसला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।